हेलो नमस्कार दोस्तों, और मैं गृह शंकर पांडे अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी किडनी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जो आज मैं टॉपिक लेने आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर वीडियो में मैं कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता हूं। जो आज का मेरा टॉपिक है बीपी के ऊपर है कि नॉर्मल आदमी का बीपी क्यों बढ़ जाता है और बीपी किस टाइम हाई ज़्यादा रहता है, और बीपी अगर बढ़ जाए तो हमें क्या परहेज करना चाहिए, बीपी को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना चाहिए, बीपी में हम कौन से फल खा सकते हैं जिससे बीपी कंट्रोल होता है, या बीपी में हम ऐसा क्या करें कि हमारा बीपी का जो स्तर है, जो उसकी रेंज होती है, उस नॉर्मल रेंज से जब बीपी ऊपर जाता है तो कितनी स्टेज में जाता है, और जो बीपी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो बीपी के ऊपर है। आज जो इस पूरी वीडियो में हम संक्षेप में कंप्लीट मैं आपको डिटेल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो शुरुआत करते हैं। बीपी क्या है? ब्लड प्रेशर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ब्लड प्रेशर से ही आप समझ सकते हैं कि जब आदमी के ब्लड की सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं, जो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, वो अपने नॉर्मल स्पीड में चलता है। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें गति अवरोधक आ जाता है। गति अवरोधक कैसा आता है? जब कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है या हम सोडियम की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, ये सब चीज़ कारण होता है जो बीपी को हाई करने में सहायता करता है या सहयोग करता है। और बीपी को हाई करने में हमारी टेंशन, जैसे कि हम कुछ चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर, उस विषय पे ज़्यादा ही हम फोकस कर रहे हैं, तो उससे बीपी बढ़ जाता है। और बहुत सी चीज़ें जो दोस्तों आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इन सब चीज़ के ऊपर मैंने अध्ययन किया था और इसके बारे में पता किया था कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। जो जैसे कि हाई बीपी जो होता है उसके कॉमन लक्षण क्या है। अब मानो कि किसी का बीपी हाई हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका बीपी हाई हो रहा है? तो इन सब चीज़ के ऊपर भी मैं आपको बता दूं स्टेप बाय स्टेप। अगर जैसे कोई नॉर्मल आदमी है, उसका बीपी हाई हो रहा है, तो या तो उसके चेस्ट में पेन होगा, चेस्ट में, छाती में पेन होने लगता है। हम कहते हैं यार इसकी दिल की धड़कन तेज हो रही है। जब छाती पर हाथ रखेंगे तो धड़कन तेज होने लगती है, चेस्ट में पेन होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, चेहरा एकदम लाल हो जाता है। जैसे सांस ले रहा है तो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम आएगी, वो सांस ले नहीं पाएगा सही से। और भी एक केस और देखा गया है कि जैसे कि जो दृष्टि होती है हमारी, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि में भी अंतर आने लगता है, चीज़ें हमें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। ये भी एक बीपी बढ़ने के लक्षण है, कॉमन लक्षण है कि आप पता कैसे लगा लोगे कि आपका बीपी बढ़ रहा है। और उसके बाद जैसे कि आप यूरिन से ही पता लगा सकते हैं कि आपका बीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। यूरिन में खून आने लगता है, बहुत से केस में मैंने ऐसे देखा है। थकान हो जाएगी आपको, एकदम आप सुस्त पड़ जाएंगे बीपी जब आपका बढ़ेगा, और सर में दर्द होने लगेगा। नाक से खून आने के भी कई केस देखे गए हैं कि नाक से खून आने लगता है जब बीपी आदमी का बढ़ने लगता है। ये कॉमन लक्षण है। और भी इससे लक्षण है बीपी के बढ़ने से प्रॉब्लम क्या आती है, किडनी फेल हो जाती है। हाइपरटेंशन से किडनी पर बहुत असर पड़ता है दोस्तों, तो इसलिए बीपी को कंट्रोल करना चाहिए। अब क्वेश्चन बनता है कि बीपी के मरीज हैं, जैसे जो बीपी जिनका हो चुका है, बीपी हाई हो चुका है, अब उनका बीपी लो नहीं हो रहा, तो उनको क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए खाने में, तो इन सब के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। बीपी जो हाई होता है वो किस समय ज़्यादा हाई होता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि बीपी अगर आदमी का हाई हो रहा है तो किस समय वो ज़्यादा हाई हो जा रहा है। और उसके बाद एक चीज़ और सामने आती है कि बीपी की चेक कैसे करते हैं। यार बीपी बढ़ रहा है कि बढ़ चुका है, तो उसे चेक तो हम पता चल गया लक्षण। अब इसे हम कम करना चाहें तुरंत तो कैसे क्या करें। बहुत से लोग दवाई खाते हैं, एमटॉस हो गई, एमलाडीन हो गई, ये तो दवाई मेडिसिन है जो हम लोग नॉर्मली ट्रांसप्लांट पेशेंट या आम आदमी को डॉक्टर देता है 0.5 mg, जैसे जिस हिसाब से उसका बीपी बढ़ता है, मॉर्निंग और इवनिंग की डोज बनाई जाती है। तो हम अब पता करते हैं कि जैसे कि आपका बीपी बढ़ चुका है, आपको क्या खाना चाहिए कि या क्या परहेज करना चाहिए। तो बीपी के मरीजों को तो नमक कम खाना चाहिए, जिसका बीपी हाई होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है भाई, नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बीपी आ जाता है। लो बीपी है तो उसे नमक का पानी या घोल पिलाया जाता है, लेकिन लिमिट में। अब बीपी हाई के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, तो हाई किल में अचार नहीं खाना आपको। नोट कर लो दोस्तों, अगर कॉपी पेन है आपके पास, अचार आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अचार खाओगे तो फिर आपका बीपी और हाई हो जाएगा। कॉफ़ी नहीं पीनी आपको हाई बीपी में बिल्कुल भी। मीठा ज़्यादा खाने से भी बीपी में प्रॉब्लम आती है। पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट केक, ये जितने फूड आइटम है, इनमें क्या होता है कि नमक ऊपर से डाला जाता है। जो चीज़ ऊपर से नमक पड़ती है जिनमें, उससे बीपी हाई होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि बीपी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम, गंभीर समस्या आगे चल के आती है, जो मैं अपनी हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि छोटे छोटा परहेज आपको बहुत लॉन्ग लाइफ तक रख सकता है। अब बीपी हाई होने का हमें
समय समय क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत से केस में कि आदमी सो रहा है, सुबह उठा उसका हार्ट फेल हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, इस चीज़ों को आपको नोट करना है। जैसे जागने के कुछ घंटे पहले क्या होता है, बीपी हाई रहेगा, धीरे धीरे हाई होता जाएगा। दोपहर के समय में भी हाई हो जाता है। सोने के टाइम पे बीपी लो हो जाता है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, तो बीपी लो हो जाता है। और जैसे कि जो आप लो सोडियम जो होते हैं वो कम में लीजिए, लो सोडियम वाले पदार्थ कम खाइए उसे, लो सोडियम वाले। और जैसे वेट अपना, जैसे आपका वेट बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उस वेट को भी कम कीजिए। और योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। कपाल भारती आप स्टार्टिंग में तो कम कीजिए, क्योंकि कपाल भारती से क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, इससे बीपी हाई हो जाता है, तो कम कीजिए। सबसे आसान है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का जो योग है, इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमें। और कुछ केस में देखा गया है कि अब आदमी यार कहता है कि यार कोई आयुर्वेदिक तरीका क्या है। अरे आयुर्वेदिक तरीका कुछ नहीं है। आप पानी पीते रहिए, समय समय पर पानी पीते रहिए, पानी की मात्रा शरीर में मत कीजिए। वॉक कीजिए, सुबह उठ के सुबह शाम टहलना है, और बॉडी से जितना पसीना हो सके वो पसीना निकालिए। बहुत से केसों में देखा है, मैंने पढ़ा भी था कि शावर लेने से बीपी लो हो जाता है। ये बात सही है दोस्तों। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो आप शावर ले लीजिए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने से ही बीपी लो हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें। अब फ्रूट के बारे में बात करेंगे, फ्रूट कौन सा फ्रूट खाएं जिससे कि बीपी कंट्रोल रहे हमारा। तो फ्रूट में क्या होता है, कीवी हो गया है। कीवी ऐसा है जिसको लेने से ही ब्लड प्रेशर में बहुत बहुत ज़्यादा, तो कीवी में जो हमारे विटामिन मिलते हैं ना, वो हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। कीवी हो गया, तरबूज हो गया, तरबूज का भी आप सेवन कर सकते हैं। ये छोटे छोटे फल हैं, इन्हें भी खाने से, क्योंकि तरबूज में पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, कोलेस्ट्रॉल इसमें बिल्कुल नहीं होता, कोई फैट नहीं। तरबूज खाइए लिमिट में, ये भी नहीं ज़्यादा मत खा लेना तो डायरिया हो जाएगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हर चीज़ लिमिट में लेनी है। अगर आप खाना भी लिमिट में खाते तो आपको कुछ नहीं होगा। 2 रोटी 3 रोटी आप खा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 4 रोटी खा लोगे तो पेट में दर्द होगा। जायज़ सी बात है, डॉक्टर भी कहते हैं यार जो भी चीज़ खाओ लिमिट में खाओ। तो बीपी में ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया था। तो नॉर्मल रेंज बीपी की क्या होती है, 120/80, जो एक आम आदमी के लिए होती है। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट का क्या होता है, 130 रहता है बीपी, /70, 80, 90 तक जाता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर से आप संपर्क करें जब भी आपका बीपी बढ़े, जब भी कोई बीपी की प्रॉब्लम हो, ऐसे आपको लगे कि बीपी ज़्यादा हो रहा है, हाई हो रहा है। ब्लड प्रेशर की मशीन एक घर पे रख ली आप सब लोग। अगर आपका बीपी ज़्यादा हाई होता है तो टाइम टू टाइम उसे चेक कीजिए, क्योंकि बीपी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है आगे चल के। और बीपी से बचने के छोटे छोटे फार्मूले मैंने आपको बता दिया। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सुबह उठ के वॉक कीजिए, टहलने जाइए। और दोस्तों एक चीज़ और है, जो आम आदमी, जो नॉर्मल आदमी जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी 30 साल या 40 साल के बाद अपना एक कंप्लीट बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए। उससे पता चल जाता है कि शरीर में कोई बीमारी तो नहीं हो रही, या कोई बीमारी होने के लक्षण तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई बीमारी के बारे में आपको पता चल जाएगा, आपको उसकी मेडिसिन लेके अपने आप को सेफ या सिक्योर कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको नए नए अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।